नमस्कार दोस्तों, तुला राशि वालों, जुलाई 2026 का महीना आपके लिए भाग्य, कैरियर, धन और मान सम्मान के मामले में एक बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। लेकिन इस महीने ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि कुछ लोगों को प्रेम संबंध, संतान और निवेश के मामले में विशेष सावधानी रखनी पड़ सकती है। क्या जुलाई में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी? क्या प्रमोशन या नई नौकरी के योग बन रहे हैं? क्या प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा? वीडियो को अंत तक देखने से ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके समकक्ष आएंगे और आपको बताऊंगा जुलाई महीने का एक विशेष उपाय, सबसे शुभ समय और वह एक ग्रह योग जो आपकी किस्मत पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। सबसे पहले समझा देता हूं कि जुलाई 2026 के सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रह गोचर है वो क्या है। तो 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। 7 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्र चाल में गोचर करेंगे। 15 जुलाई को ग्रहों के राजा सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल तो पूरे महीने वृष में है ही और देवगुरु बृहस्पति भी पूरे महीने कर्क में उच्च अवस्था में है, यानी कि 15 जुलाई से सूर्य और गुरु की आपस में युति बनेगी। 23 जुलाई को बुध ग्रह वापस से मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। इट मीन्स कि आपके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि तुला राशि के मित्र होते हैं बुध ग्रह। और 26 जुलाई को शनि महाराज न्याय मूर्ति वो वक्र चाल में ट्रांजिट करेंगे और राहु और केतु कुंभ और सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। अब आपसे बात करते हैं सबसे मुख्य संकेत आपकी राशि के लिए, तुला राशि वालों क्या मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जुलाई 2026 का महीना उन्नति के लिए, मान सम्मान के लिए, भाग्य के सपोर्ट के लिए और बड़े लोगों से लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है। 10th हाउस में उच्च के गुरु और 15 जुलाई के बाद सूर्य का आगमन आपके कैरियर को एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाने के संकेत दे रहा है। बात करता हूं कैरियर की, बात करूंगा नौकरी की। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी है, जहां 7 नंबर लिखा है वो है आपकी राशि, जहां 4 नंबर लिखा है वो है आपका कैरियर का घर, उसको 10th हाउस बोलते हैं। वहां पर जुपिटर बैठे हुए हैं, वहां बुध भी बैठे हुए हैं और वहाँ शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो शुक्र तो चले जाएंगे 5 नंबर में दिनांक 4 तारीख को, और बुध जो है दिनांक 7 तारीख को इधर 3 नंबर में आ जाएंगे भाग्य के घर में, और गुरु वहीं रहेंगे। तो अब कैरियर के घर में ही अगर उच्च का जुपिटर बैठ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया, और फिर वहाँ पर 15 तारीख को जब सूर्य भी आएगा तो भाग्य का इस सहयोग आपको दिलवाएंगे। यदि आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं या किसी बड़े अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये जो जुलाई का दूसरा भाग है वो आपके लिए काफ़ी शुभ साबित हो सकता है। 10वें भाव में उच्च के जुपिटर के बैठने से कैरियर में स्थिरता आना, सम्मान की प्राप्ति होना, प्रगति के अवसर प्राप्त होना, सरकारी नौकरी में, टीचिंग में, शिक्षा, बैंकिंग, कानून, कॉरपोरेट सेक्टर, ऐसे क्षेत्र जो हैं उनसे विशेष लाभ प्राप्त होना, और जो आपका फाइनेंस है वो आ जाता है मंगल के पास। अब आप देखिए जहाँ 8 नंबर लिखा है वो मंगल का घर है, वो पैसे का घर है, 2nd हाउस है, पर मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, पर वहाँ से अपने घर को देख रहे हैं। बीमारियों में पैसा ज़रूर खर्च होगा, पर उस घर के ऊपर जो दृष्टि है वो जुपिटर की है, जुपिटर खुद उस घर को देख रहे हैं। और आपका जो 11th हाउस है उसमें शुक्र का ट्रांजिट होगा। तो ऐसी स्थिति में मतलब धन की जो स्थिति है वो ठीक रहेगी, पैसा आता रहेगा, जाता भी रहेगा, और मतलब हाथ टाइट नहीं होगा आपका, और गुरु आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने में सपोर्ट करेंगे। और शुक्र और केतु की युति जो 11th हाउस में बनेगी, यानी कि 5 नंबर राशि में, उसका
कभी कभी जो लाभ है वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से आपको कम महसूस हो सकता है, ऐसा कुंडली कहती है। इसलिए आपको पेशेंस बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपसे कहूँगा। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए आपके नए ग्राहक मिलना, नए व्यापारिक अवसर मिलना, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और विदेशों से रिलेटेड कार्य जो हैं उनसे भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंच सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं मान सम्मान की, सामाजिक प्रतिष्ठा की आपसे बात करूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर वो ये चाहते हैं कि सोसाइटी में उनको लोग रिकॉग्नाइज़ करें, उनका सम्मान हो। तो यहाँ 10वें भाव में उच्च के गुरु समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ा सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। सम्मान या पुरस्कार या कोई नई जिम्मेदारी ऐसे मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। और अगर परिवार और गृहस्थ जीवन की बात करूँ तो सामान्य ग्रह योग कुंडली में मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि आपकी जुपिटर तो देख ही रहे हैं परिवार के घर को, तो गुरु परिवार के साथ जो रिलेशनशिप है उसको ठीक रखेंगे। और घर में कोई शुभ का मांगलिक कार्यक्रम का योग भी बनाएंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद खरीदते समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर गुरु की दृष्टि सप्तम जो है वो नीच राशि पर है, मकर राशि पर। तो इस वजह से अच्छा मुहूर्त वगैरह देख करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। डील फाइनलाइज करने से पहले बहुत अच्छे से विचार विमर्श देख लेने चाहिए। कागज़ जो हैं वो अच्छे से वेरीफाई कर लेने चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और अगर हम प्रेम संबंध की बात करें, लव लाइफ की आपसे बात करें, तो ये कह सकते हैं कि ये भी सामान्य रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ 5वें भाव में बैठे हैं जहाँ 11 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में। इसलिए अचानक से घटनाएं घटित होती हैं और जो आपका लव है उसमें आपस का जो बॉन्ड है वो बिगड़ सकता है। इसलिए आपको कोई जल्दी से डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। और जो आपका एग्जीक्यूशन है वो अच्छा होगा, आपकी रिसर्च अच्छी रहेगी, आप चीज़ों को बहुत डीपली एनालिसिस करोगे, तो जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। वाणी में थोड़ा सा झूठ की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है, इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और वैवाहिक जीवन के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मंगल के पास डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में भी थोड़े से मतभेद जो हैं वो यहाँ पर बने रह सकते हैं, ऐसा कुंडली कहती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको। और जीवन साथी के साथ रिलेशन आपका सामान्य ही रहेगा, कोई बहुत अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है। हाँ, व्यापारिक यात्राएं के जो योग हैं वो कुंडली में बने हुए हैं। यदि हम बात करें आपकी एजुकेशन की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय मिला जुला, मतलब मिला जुला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई और दृष्टि नहीं आ रही है। बट आपका जो बुध है वो स्वराशि का होकर के आपके 3 नंबर राशि में बैठा है, भाग्य के घर में बैठा है। तो ऐसे में वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवा देगा, आपका बौद्धिक स्तर मजबूत करेगा। और बुध का और राहु का आपस में एक नव पंचम राजयोग बनेगा जो आपको एजुकेशन में सपोर्ट कर देगा। और 23 जुलाई के बाद आपको विशेष रूप से पढ़ाई में अधिक एकाग्रता और सफलता मिलने के योग यहाँ पर बनेंगे। यदि बात करी जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु के पास डिपार्टमेंट है हेल्थ का, तो शुगर का विशेष ध्यान रखें। और कुछ चोट वगैरह, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। पेट संबंधी समस्याएं, कहोगे राहु बैठे हैं तो पेट खराब करेंगे, तनाव, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और इस महीने की कुछ विशेष सावधानियां वो भी आपको बता देता हूँ। वाहन चलाते समय सावधानी विशेष बरतनी है, पहला पॉइंट है। दूसरा है निवेश, चाहे वो गाड़ी वाहन ज़मीन जायदाद में हो, सोच समझ के करना है। तीसरे नंबर पर बोलूँगा लव लाइफ में जल्दबाजी में डिसीजन कोई नहीं लेना है। 4th नंबर पर बोलूँगा गुस्से और आवेश से आपको बचना है। और 5th नंबर पर बोलूँगा स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी है। अब आता है कि आपके लिए इस महीने का विशेष उपाय क्या है। तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की विधिवत तरीके से पूजा करें। आप माता लक्ष्मी के जो मंत्र हैं उसका जाप करें। सफ़ेद जो मिठाई है उसका आपको दान करना चाहिए।
कन्याओं को भोजन आपको ज़रूर कराना चाहिए शुक्रवार के दिन, और पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जल भी अर्पित करना चाहिए। अब आती हैं सबसे शुभ बातें कि आखिर शुभ क्या है आपके लिए इस जुलाई 2026 में। तो पहला है कि कैरियर को जुपिटर बहुत स्ट्रांगली हंस महापुरुष राजयोग से सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड है डेस्टिनी, भाग्य को आपका बुध बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है स्वराशि का होके। थर्ड है मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो रही है। फोर्थ है आय के नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगे, विदेश यात्रा के योग हैं, और व्यापार ठीक चलेगा। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप भी कमेंट में अपनी राशि का नाम ज़रूर लिखें। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।